बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई बनाने जा रहा है ग्रीन चिकन हरा कुकड़। बड़ा मज़ेदार बनता है, बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। बड़ी ही थोड़ी सी चीज़ों में ये बन के तैयार हो जाता है और इतना लजीज, इतना टेस्टी कि जब आप इसको बना के ट्राई करेंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। मैंने एक पुदीने की गठी ली है। यहाँ पे मैंने धनिए की गठी ली है। बहुत बड़े साइज़ की या बहुत छोटे साइज़ की नहीं लेनी, एक दरमियाने साइज़ की आपने गठी लेनी है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये तकरीबन 15 से 20 हरी मिर्चें हैं। आप इसको हस्बे जायका ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है और इसको मैंने ग्राइंडर कर लिया है। ये जो हमारा जूसर होता है ग्राइंडर, इसमें मैंने ये ग्राइंड किया है। यहाँ पे मैंने क्रीम ली है, 4 टेबल स्पून मैंने क्रीम ली है। ये जो डब्बे वाली क्रीम होती है, ये क्रीम ली है मैंने। यहाँ पे मैंने दही लिया है, 1 पाव मैंने दही लिया है। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने वाइट मिर्चें ली हैं। जी, तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ों को ग्राइंड करना है। किन चीज़ों को ग्राइंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं जो मैंने आपको बताया था। इन हरी मिर्चों को मैं इस जग में डाल दूँगा। जो मैंने धनिया लिया था, ये धनिया भी मैं इस जग में डाल दूँगा। धनिया को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसकी कटिंग नहीं की, इसको मैंने साबुत ही रखा है क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड करना है। जो मैंने आपको पुदीना बताया था, पुदीने की एक गट्ठी जो ली थी, ये मैं इसमें डाल दूँगा। अब क्योंकि ये इस तरह से ग्राइंड नहीं होगा, इसमें मुझे थोड़ा सा पानी शामिल करना पड़ेगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा किया है, अगर इतने पानी में ये ग्राइंड नहीं होगा तो फिर हमने इसमें और पानी ऐड कर लेना है। कोशिश करें जितना कम पानी ऐड हो उतना ही अच्छा है। धनिया, पुदीना और मिर्चें मैंने ग्राइंड कर ली हैं। ये देखें, ये इस तरह से ग्राइंड हुई हैं। ये देखें, मैंने इसको इस तरह से अच्छा सा ग्राइंड किया है। इसमें हमारी गिठलियाँ, कोई भी धनिया पुदीना कोई चीज़ साबुत नहीं है, ना मिर्चें इसमें हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से ग्राइंड करना है। मैंने एक कढ़ाई ले ली है। एक कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच ऑयल ले लिया है, ये वाला। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे जो प्याज को ग्राइंड करके रखा था, ये प्याज मैं इसमें शामिल कर दूंगा। प्याज शामिल करते साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। जो मैंने आपको बताया था कि 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को और प्याज को मैंने लाइट ब्राउन करना है, क्योंकि ये प्याज हमारा हमने ग्राइंड किया हुआ है, इसलिए ये जल्दी से ब्राउन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये देखें, प्याज को और लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने लाइट ब्राउन किया है। ये देखें, इनका कलर हल्का सा चेंज हुआ है। जब मैंने डाला था तो प्याज वाइट था, अब ये लाइट ब्राउन हो गया है, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है इसका। और इसमें जो प्याज का पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। ये देखें, अब जो चीज़ मैंने इसमें शामिल करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो मैंने आपको बताया था 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्चें काट के रखी हैं, ये मैं हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दूँगा। ये तकरीबन 3 से 4 मिर्चें हैं जो मैंने काटी हैं। ये डालने के बाद इसको भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगा। मिर्चें और ज़ीरा डालने के बाद मैंने 1 मिनट तक इसको भुनाई किया है। अब इसमें मैं ये चिकन शामिल कर दूँगा। जो 1 किलो मैंने चिकन लिया था, ये चिकन मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने चिकन की भुनाई करनी है, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ता है, चिकन का पानी भी खुश्क होगा और चिकन की अच्छी तरह से भुनाई होगी। कितनी देर हम चिकन की भुनाई करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। चम्मच में इसमें अच्छी तरह से फेरूंगा, ताकि जो हमने इसमें अभी मसाला बनाया है ये हमारे चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फिर इसकी भुनाई हो। चिकन को मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट भुनाई किया है। अब जो इसमें मैं चीज़ें डालूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। 1 टीस्पून नमक, ये मैं इसमें शामिल करूँगा।
यहाँ पे जो मैंने कुछ चीज़ों को ग्राइंड करके रखा था, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। अब इसमें मैं ये दही शामिल कर दूंगा, जो 1 पाव दही मैंने लिया था। चम्मच में इसमें फेर लूँगा ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें इसका रंगत अभी से ही कितनी प्यारी और कितनी ज़बरदस्त है। ये बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही मज़ेदार डिश बनती है। चम्मच मैंने इसमें फेर लिया है। चम्मच फेरने के बाद अब जो मैं इसमें चीज़ शामिल कर रहा हूँ, ये जो मैंने आपको बताया था करीम, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। डब्बे वाली ये करीम है, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। करीम शामिल करने के बाद अब इस पे मैं ये सफ़ेद मिर्चें शामिल कर रहा हूँ। 1 टीस्पून मैंने ये सफ़ेद मिर्चें ली थी। मिर्चें शामिल करने के बाद अब 1 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रहा हूँ। चम्मच दोबारा से फेर लूँगा ताकि ये जो मैंने गरम मसाला डाला है, करीम डाली है और जो सफ़ेद मिर्चें डाली हैं, ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। ढक्कन मैंने इस पे रख दिया है। अब हमने चिकन को पकाना है, क्योंकि दही में पानी होता है, वो भी खुश्क होगा। जो मैंने ये चीज़ें कुछ ग्राइंड करके डाली थी, उस पे भी मैंने पानी डाला था, वो पानी भी खुश्क होगा। इसी पानी में हमारा चिकन गल जाएगा। मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगा। कितनी देर पकाऊंगा, हमारा चिकन गलेगा। चिकन गलाने के बाद हम क्या करेंगे, आपने रहना है अपने सूफी भाई के साथ। मैंने इसको देखें 20 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था। हल्की आंच पे रखने का मकसद ये था कि क्योंकि इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी थी, मैंने इसको उसी पानी में गलाना था, तो इसलिए मैंने आंच इसकी हल्की कर दी, ताकि इसी पानी में जो दही मैंने डाला था और जो मैंने पुदीना, धनिया और मिर्चें ग्राइंड की थी, उसका जो पानी था, उसी में मैंने इसको पकाना था। इसलिए आंच हल्की करके मैंने 20 मिनट इसको पकाया। चिकन हमारा गल चुका है। अब मैंने ये देखें इसमें अभी भी हल्का सा पानी है। ये देखें अभी भी हल्का सा पानी है। अब इस पानी को मैंने खुश्क कर लेना है और यहाँ पे मैं इस चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगा। मैंने चिकन की 5 मिनट तक भुनाई की है। इसका पानी खुश्क हो गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सालन हमारा तैयार हुआ है। अब इसको मैं आपको एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ, कितनी ज़बरदस्त हमारी ये चिकन ग्रीन हंडी बनकर तैयार हुई है। ज़बरदस्त सालन होता है, बड़ा टेस्टफुल होता है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त चिकन ग्रीन हंडी तैयार हुई है। बड़ी मज़ेदार बनती है, बनाना बड़ी सिंपल है। इस तरह से जब आप अपने सूफ़ी भाई के कहने पर ये बना के ट्राई करेंगे, तो जब आप इसको खाएंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये हंडी बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।